नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का शुभारंभ। राज्य में बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों के तहत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। उप मुख्यमंत्री द्वारा अभियान का नया लोगो और थीम सॉन्ग भी जारी किया गया है। ये लोगो और सॉन्ग लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। राजस्थान में खेतों और घरों तक जाने वाले बंद रास्ते खुलवाएगी सरकार, कब्जे होंगे दूर। प्रदेश में खेतों और घरों में जाने के लिए रास्ते न होने की शिकायतें काफी संख्या में आती है। न्यायालयों में रास्तों के विवाद के मामले भी लंबे समय से चल रहे हैं। ऐसे में राजस्थान की भज्जला सरकार ने पहली बार इन बंद रास्तों को खोलकर आमजन को राहत देने के लिए नया रास्ता दिखाया है। दरअसल पूरे प्रदेश में 1 मई से रास्ता खोलो अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों, किसानों और ढांडियों में रहने वाले लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करना है। राजस्थान की सरकारी दवा कंपनी आरडीपीएल फिर होगी शुरू। राजधानी जयपुर के सीकर रोड स्थित प्रदेश की सरकारी दवा कंपनी को एक बार फिर शुरू करने की तैयारी चिकित्सा विभाग ने कर ली है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवंसन ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है। मंत्री का कहना है कि प्रदेश में स्थापित दवा कंपनी राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को जल्द ही वापस शुरू किया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार ने बजट में घोषणा की थी। मंत्री के निर्देश के बाद चिकित्सा विभाग ने दवा कंपनी को वापस शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री ने एनसीईआरटी की महासभा में रखा राजस्थान का पक्ष। एनसीईआरटी की महासभा की 59वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि राजस्थान में पीएमश्री विद्यालयों और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जाए। उन्होंने कहा कि ये विद्यालय राज्य में गुणवत्तापूर्ण और नवाचार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य कर रही हैं। इससे विद्यार्थियों के समग्र विकास में उल्लेखनीय योगदान मिल रहा है। आरजीएचएस योजना में फर्जीवाड़ा पर सरकार सख्त नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई दे। आरजीएचएस योजना में गलत तरीके से भुगतान उठाने वाले निजी अस्पताल और दवा दुकानदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस योजना में प्राप्त होने वाली दवाओं के क्यूसीपीए सेल द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के माध्यम से विश्लेषण करने पर गड़बड़ी पकड़ी गई है। इस प्रक्रिया को समझाने के लिए इस योजना में पंजीकृत निजी अस्पताल और फार्मेसी स्टोर्स के साथ वित्त विभाग और राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के अधिकारियों ने व्यापक चर्चा की। हिंदुस्तान जिंक की कार्ड माइन द्वारा आयोजित 35वें एमईएमसी सप्ताह का समापन। भारतीय खान ब्यूरो के निर्देशन के अनुसार अजमेर में हिंदुस्तान जिंक कार्ड माइन द्वारा आयोजित 35वें खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण सप्ताह का समापन पुरस्कार समारोह के साथ सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने, ऊर्जा और खनिज संरक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन और खनन में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस वार्षिक समारोह में खनन क्षेत्र के प्रमुख हितधारक शामिल थे। जयपुर की ज़ारा स्विंटेंस बनी दिल्ली हॉट शो 2025 की स्टार, जीते 5 गोल्ड समेत 9 मेडल व श्रेष्ठ राइडर ट्रॉफी। जयपुर शहर की 14 वर्षीय घुड़सवार ज़ारा स्विंटेंस ने देश भर के घुड़सवारी प्रेमियों को गर्व का नया कारण दिया है। हाल ही में दिल्ली के आर्मी पोलो एंड राइडिंग क्लब में आनंद दिल्ली हॉट शो 2025 में ज़ारा ने शानदार प्रदर्शन किया और 5 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। इस प्रदर्शन के लिए ज़ारा को प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ राइडर्स ट्रॉफी प्रदान की गई। ये ट्रॉफी उन्हें रक्षा सचिव राजेश कुमार ने भव्य समारोह में भेंट की। ये अवार्ड घुड़सवारी क्षेत्र में उच्चतम व्यक्तिगत सम्मान माना जाता है। चंबल पार फिल्म को ऑनरेबल जूरी मेंशन अवार्ड। ब्रज पृष्ठभूमि पर बनी फीचर फिल्म चंबल पार को 15वें दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में ऑनरेबल जूरी मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर संजीव राजू सिंह परमार को नई दिल्ली में अवार्ड दिया गया। संजीव परमार धौलपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले हैं, जो फिलहाल मुंबई में रहकर फिल्मों का निर्माण करते हैं।
पटवारी भर्ती परीक्षा अब 11 मई की बजाय 17 अगस्त को इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए मिलेगा एक और मौका। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 के रिक्त पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने के बाद अब दोबारा आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे। इससे पहले बोर्ड ने कैलेंडर वर्ष 2025-26 में निर्धारित परीक्षा तिथि में बदलाव किया है। 11 मई को आयोजित होने वाली ये भर्ती परीक्षा अब 17 अगस्त को आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार ने बीते दिनों पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे युवा बेरोजगारों को पद बढ़ोतरी का तोहफा दिया। वहीं अब भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन का एक और मौका दिया जाएगा। इसके लिए जल्द तारीख की जाएगी। गुजरात में राजस्थान बीजेपी का बड़ा सियासी मंथन। केवड़िया में चलेगा 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर भाजपा की बड़ी रणनीतिक हलचल देखने को मिलने वाली है। प्रदेश की सत्ता संभाल रही भारतीय जनता पार्टी अब अपने जनप्रतिनिधियों को ज्यादा प्रभावी और कार्यकुशल बनाने के उद्देश्य से एक 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने जा रही है। ये शिविर 5 से 7 मई तक गुजरात के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल केवड़िया में आयोजित होगा। विधायक कन्वरलाल मीणा की जाएगी सदस्यता। राजस्थान के अंतर विधानसभा से विधायक कन्वरलाल मीणा को 2005 में एसटीएम रिवॉल्वर बरतने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं हाईकोर्ट ने भी विधायक की सजा को बरकरार रखने का फैसला सुना दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने विधायक को सरेंडर करने का निर्देश दे दिया है। ऐसे में राजस्थान में सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने विधायक कन्वरलाल मीणा के विधानसभा सदस्यता निरस्त करने की मांग की है। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से सदस्यता रद्द करने की मांग की है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ धरपकड़ अभियान 410 संदिग्ध को पकड़ा। दस्तावेजों की हो रही है जांच। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ अजमेर पुलिस का धरपकड़ अभियान जारी है। इस कड़ी में कृष्णगंज थाना, दरगाह थाना और हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 410 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इन सभी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। कृष्णगंज थाना प्रभारी अरविंद चरण ने बताया कि ईदगाह कॉलोनी, चौधरी कॉलोनी और जनता कॉलोनी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी की धरपकड़ के लिए 5 दर्जन पुलिसकर्मियों ने सघन तलाशी का अभियान चलाया। इस अभियान में 300 से भी अधिक संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है। भरतपुर में भूमाफियाओं पर बीडीए का कहर। 7 दिन में 100 बीघा अवैध निर्माण ध्वस्त। कृषि भूमि पर बिना अनुमति के कॉलोनी विकसित करने और भूमाफियाओं पर अब भरतपुर विकास प्राधिकरण की टेढ़ी नजर है। शहर और आसपास के गांव में कॉलोनी माफियाओं के खिलाफ भरतपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ा एक्शन लिया है। सिर्फ 7 दिन में बीडीए ने 100 बीघा से ज्यादा कृषि भूमि पर फैली अवैध कॉलोनियों को नेस्तानुबूत कर दिया है। ये कॉलोनियां बिना अनुमति, बिना नक्शा पास कराए और बिना किसी अधोसंरचना योजना के बनाई जा रही थी। भूमाफिया इन्हें बेचने की फिराक में थे। पाकिस्तानी नागरिकों को एलटी वीजा के लिए नए सिरे से करना होगा आवेदन। दीर्घकालिक पाकिस्तानी वीजा धारकों को FRRO पोर्टल पर नए सिरे से करना होगा। आवेदन 10 मई से पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जो 10 जुलाई तक खुला रहेगा। पाकिस्तानी नागरिकों की दीर्घकालिक वीजा नीति के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास दीर्घ अवधि का वीजा है और जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है, ऐसे व्यक्ति को अब सत्यापित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के पोर्टल पर नए सिरे से आवेदन करना होगा। हिरासत में लिए गए बेनीवाल एसआई भर्ती रद्द को लेकर दे रहे थे धरना। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में हुए भ्रष्टाचार के और धांधली को लेकर हनुमान बेनीवाल ने इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की। शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमाना बेनीवाल को राजस्थान पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बेनीवाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन करने की मांग कर रही हैं। इसके लिए हनुमान बेनीवाल युवाओं के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे।